नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। सपने कौन नहीं देखता, सपने सभी देखते हैं, लेकिन पूरे किसके होते हैं? पूरे उसके होते हैं जो लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी करता है। क्योंकि यह संसार है ना, यह संसार जो संघर्ष करता है उनकी तरफ नहीं देखता है, लेकिन जो पंख फैलाकर उड़ना शुरुआत कर देता है ना, फिर यह संसार देखना प्रारंभ करता है। कौन नहीं कहता, कौन नहीं कहता कि मेरे सपने पूरे न हो भाई। सभी कहते हैं भी मेरे सपने पूरे होने चाहिए, मेरे सपने पूरे होने चाहिए, लेकिन पूरे कैसे होते हैं? उनको पूरा करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। तभी तो कहता हूं मैं बार बार, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है, मंजिल पाना तो अभी बाकी है। अरे अभी तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान तोड़ना बाकी है। अरे भाई अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है आप लोगों की, आपके सामने। यदि ये कॉलेज आपकी ड्रीम कॉलेज है, कौन कौन नहीं चाहता कि मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज न मिले? सभी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा। मैंने यही लिखा है, डू यू वांट ड्रीम कॉलेज? कौन कौन चाहता है? किसको नहीं चाहिए भाई ड्रीम कॉलेज? सभी को चाहिए। उसके लिए क्या करना है भाई? सपने कौन नहीं देखता? सपने सब देखते हैं। मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2 या 3 बताऊंगा। वो यदि आप लोगों ने फॉलो कर लिया, आज कह रहा हूं गारंटी के साथ में, आप लोगों को ड्रीम कॉलेज अवश्य मिलेगा, 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 मिलेगा। ठीक है? देखो, कहते हैं ना, सपने देखने से ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता मेरे दोस्त। इसके लिए सर के साथ क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। यानी सपने देखने से यदि ड्रीम कॉलेज मिलता तो सपने सभी देखते हैं, लेकिन जब तक उन सपनों को जीवित रखना है हमें, तो संघर्ष करना होगा दोस्त। तो क्या करना है आप लोगों को? मैं बता रहा हूं आज, इन 3 नियमों को फॉलो करना, फिर देखना ड्रीम कॉलेज क्यों नहीं मिलेगी आप लोगों को। नंबर एक क्या है? याद नहीं होता। सभी की प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम नहीं है? सभी की प्रॉब्लम है कि सर याद नहीं होता। आज मैं जैसे बता रहा हूं, यदि ऐसे आप लोगों ने पढ़ लिया, ये भूल जाओगे, याद नहीं होता। गारंटी के साथ में। कैसे याद करना है समझना ध्यान से, कैसे याद रखना है। जैसे कि मान लो मैंने यहां लिखा कि मैंने कहा कि भाषा संस्कृत के, ध्यान सुनना, भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी है। मैंने लिख दिया, ये लिखा हुआ है, बुक में लिखा है, कॉपी में, नोटबुक में लिखा हुआ है। अब आप लोग कैसे याद करते हैं? कॉपी को उठा लेंगे, नोटबुक उठा लेंगे, ऐसे पढ़ेंगे लेटे लेटे से, या ऐसे बैठे बैठे पढ़ेंगे ना? बेटा, ये पढ़ने का तरीका है ही नहीं। यदि याद करना है आप लोगों को तो ध्यान से समझना। ये ना, ये पेन, ये पेंसिल या पेन, जिसको आप पढ़ रहे हो उसके नीचे ऐसे ऐसे चलना चाहिए, ऐसे। भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ प्रकट करना, उच्चारण करना आदि होता है। यदि आप लोगों का ये पेन प्रत्येक शब्द के नीचे चलता हुआ गया, तो दोस्त फिर आके मुझे कह देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर आपने गलत बताया था, याद नहीं। और अभी भी दोस्त, हो ही नहीं सकता। यदि आपका पेन चलता हुआ है, चल रहा है, और आपको याद नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप देखना, यदि आपकी आदत गंदी पड़ी हुई है, आप लोग लेटे लेटे बैठे बैठे पढ़ते हैं, बिना पेन चलाए पढ़ रहे हैं, तो आप लोग, वो पेन है ना, कुछ समय के बाद रुक जाएगा ऑटोमेटिक। और उस पेन रुक गया, चलते अंडरलाइन करते करते, यानी कि रुक गया, ये मानना आपका दिमाग कहीं पानी पूरी खाने चला गया है, कहीं घूमने चला गया, कहीं किसी से बातें करना चला गया, कहीं किसी की याद आ रही है आप लोगों को। फिर क्या करोगे? जैसे ही ये कर लिया आप लोगों ने, एक पेज पढ़ लिया 20 मिनट 30 मिनट में, अब आप इसको लिख के लिखो, इसे लिखो, बिना देखे लिखो, बिना देखे लिखना है आप लोगों को। अब मान लो कोई शब्द भूल गए बीच में, फिर उस नोटबुक को ओपन करो, फिर उसे देख करके फिर लिख दो वहीं उसी जगह। दोस्त 101% आपको याद हो जाएगा, कभी आप ये कहोगे नहीं मुझे याद नहीं होता। नंबर 2, क्या प्रॉब्लम आती है कि याद किया हुआ भूल जाते हैं। क्यों भाई? जैसे कि मान लो मुझे कल पढ़ना है, आज मैंने अब मान लो पूरे दिन पढ़ा, सर ने पढ़ाया, ठीक है, रात को 12 बजे तक पढ़ा हम लोगों ने। अब मुझे क्या करना है कि पढ़ना है थोड़ा सा, मुझे सोना है, सीधी सी बात। अब तो खाना खा के सोना है, यहां तक भरा गया। लेकिन सोने से पहले आप किसी भी बेड, खटिया पे, नीचे कहीं पे भी सोने जा रहे हो, XYZ, आपको क्या पढ़ना है कल, आप उसे पढ़ते पढ़ते सो जाइए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आप पढ़ते पढ़ते सो जाइए उसे, जितना पढ़ा जाए।
सुबह उठ करके जो पढ़ा आपने रात को उसी को पढ़ लो। भाई ये कभी होगा ही नहीं। अब मान लो उस दिन आपने जो पढ़ लिया, सुबह उठ के पढ़ा, कल पढ़ने से पहले इस पढ़े हुए को दोहरान करना है। इसे क्या करना है? दोहरान करना है इसे। तीसरे दिन पढ़ोगे तो इसे पढ़ो, चौथे दिन पढ़ोगे ना जिसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, याद हो जाएगा ये ऑटोमेटिक ही आप लोगों को। दूसरा तरीका। तीसरा क्या है कि सर आलस्य या नींद आती है। किसको नहीं आती भाई? सभी इंसान है, किसको नींद नहीं आती? सभी को आलस्य आता है, सभी को नींद आती है। अब समझो, नींद आती है तो कहता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं, मैं कुछ ला नहीं सकता खाने का वगैरह वगैरह वगैरह। कोई बात नहीं, मत लाओ ना यार, तुम मत लाओ। छोटा सा तरीका बता रहा हूं, चीनी तो है ना घर में, नमक तो है ना घर में, है ना? 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच चीनी एक गिलास पानी के गिलास में, पानी का गिलास होना चाहिए। क्या करना है? घोलना है। फिर उसका चीनी का 1/4 भाग नमक का उसमें मिलान करना है। मिलान करने के बाद में उसे पीना है। बस आप में वही एनर्जी आएगी कुछ मिनटों बाद, जो एनर्जी आपने पढ़ने बैठे थे ना उस समय जो एनर्जी थी ना प्यारे बच्चों, वही एनर्जी न आ जाए तो मुझे कह देना आप लोग। ये 3 नियम ध्यान रखना है आप लोगों को। अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है, फिर उसको लिख लिख के याद करना है। नंबर दूसरा तरीका मैंने क्या बताया दिया था कि आप लोगों को जो पढ़ा हुआ है रात को सुबह पढ़ना है, उसको रात को पढ़ के सो, सुबह उठते ही पढ़ो। दूसरे दिन पढ़ना है फिर उसका दोहरान करो, तीसरे दिन पढ़ना है फिर उसका दोहरान करो। ये चीजें करनी है। नंबर अंतिम क्या है? आलस्य नींद कभी नहीं आएगी, ये चीज अपना लो। या ये नहीं कर सकते भाई, 8 अन्ना की 1 रुपए की एक टॉफी तो आती है ना, कोई भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो वो ले लो, 2 4 5। जब भी नींद आए ना उसको चबाने लग जाओ। या भाई एक चीज बताऊं, यदि आपको ड्रीम कॉलेज चाहिए, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है ना, तो हरी मिर्च ले आओ। बहुत अच्छा तरीका है बेटा, बहुत से लोग करते हैं जो IAS RAS बनते हैं। उनसे पूछना एक बार कि नींद आलस से आते तो वो लोग क्या क्या करते हैं। जैसे नींद आलस से आता है ना, 1 मिनट उठाई, अब मुंह जलेगा, पानी चाहिए उसके लिए, मत उठो ना। फिर देखो पढ़ाई होती है। AC में पढ़ाई नहीं होती है, कूलर में पढ़ाई नहीं होती है। जब पंखा चलता है ना गर्मी में और पसीने आते हैं, यहाँ से चलते हैं, फिर ये पसीने चलते हुए रहते हैं, उसमें पढ़ाई करके देखना। बहुत मेहनत से, ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो याद होगा। और वैसे AC में ना नींद नहीं आएगी, सो जाओगे आप लोग। फिर ये चीजें आप लोगों को अपनानी पड़ेंगी प्यारे बच्चों। अब इसके लिए आप लोगों, फिर भी आप लोग चाहते हैं कि सर ये नुस्खे तो है ना, कुछ तो काम किया कुछ काम नहीं किया, फिर भी और कुछ अदर तरीके से बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? पेड बैच में आना होगा। फिर उसके लिए ये कोड यूज करना होगा, Y55 चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो। आपको ये कोड यूज करना है। मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है। फिर देखो नए नए तरीके, ऐसा नहीं है कि देखो किसी को पास कोई तरीका काम आता है, किसी का कोई तरीका काम आता है, लेकिन तीनों तरीके ना सभी के लिए समान तरीके से काम में आते हैं। तो आप लोगों को ये कोड यूज करें और मेरे साथ जुड़ जाइए सभी टीचर्स के साथ में। तो आप लोगों का सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपनाना जरूर इन नियमों को, गारंटी कहता हूं सफलता अवश्य प्राप्त करोगे 100% के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।